गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका बड़ा भाई कन्हैया कुमार आप सब के लिए 8.3 का नेक्स्ट जहाँ तक हो गया था उससे नेक्स्ट क्लास लेकर आया है प्यारे बच्चों। तो मैं जहाँ तक अभी तक पढ़ा दिया हूँ उसे आप घर पे जाकर पूरे बेहतरीन तरीक़ा से रिवीजन करिए। जब आप उसे रिवीजन करिएगा तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। मैं यह इसलिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ क्योंकि जब कोई बच्चा का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसे सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे रिवीजन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। यूट्यूब चैनल पर जाना है, शांति शिक्षा निकेतन मैथ चैनल पे आपको जाना है। आराम से आपको त्रिकोणमिति का पहला वीडियो उठाना है, उसको आप 2x के स्पीड में कर दीजिएगा। 40 से 50 मिनट का आपका क्लास होता है, मुश्किल से आपका 20 से 25 मिनट में आप 2x के स्पीड में जब आप देखिएगा तो 20 से 25 मिनट में आपका एक क्लास कंप्लीट, यानी कि थ्योरी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसी तरह से आपका क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 10 से 12 क्लास हो चुका है, उसको आप 2x के स्पीड पे जाकर आप क्लास में देखिए, आपको बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप ही देखिए आपके पास 2 महीने का समय है। 2 महीना का समय है तो मैं आपका धीरे करके सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। आप 2x के स्पीड में जब आप उसको देखिएगा तो बहुत कम समय में भी हो जाएगा और बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन कोई भी बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सिस्टमैटिक ढंग से, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मैं ये तो थोड़ा मदद करके मैं कुछ करवा सकता हूँ, क्योंकि आप नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। यानी 40 मिनट 50 मिनट का आपका क्लास होता है तो आपका समय जो हो जाएगा वो 1.5 घंटा प्लस लग जाएगा। अब क्यों सर? अब मेरा वीडियो जब आप देखिएगा तो उसे पुश करिएगा, रोकिएगा, रोक कर फिर नोट्स भी बनाइएगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा ही। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट उस बच्चा को करेगा जो पूरा जिसका सिलेबस कंप्लीट है और यह वीडियो को देखेगा 2x के स्पीड में, तो उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपको भी बेनिफिट करेगा कब? जब आप नोट्स बनाइएगा, उसे रिवीजन करिएगा तब। तो उसके अपेक्षा आपको थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी आपको भी होगा। तो आइए हम 8.3 का जहाँ तक हो गया था उसको हम रिवीजन कर देते हैं कंसेप्ट को, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट से चलेंगे। तो आपको सबसे पहले हम बताए थे 8.3 में कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। दो कोण का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। पूरक कोण को अंग्रेजी में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पूरक कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल में आपको एक तरफ कोण दे दिया जाता था और दूसरी तरफ पूरक कोण दे दिया जाता था। एक अगर आप 50 डिग्री का कोण है तो उसका पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री होगा। कैसे आप किए? 90 डिग्री में से आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसको घटा दिए तो वो उसका क्या निकल गया? पूरक कोण निकल गया। आपसे पूछे 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो आप बताइएगा 50 डिग्री। कैसे किए? 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटा दिए तो हो गया क्या? 50 डिग्री। उसी तरह 30 डिग्री का पूरक कोण पूछे तो आप क्या बताइएगा? 60 डिग्री। यानी कि 90 में से क्या घटाइएगा? 30 डिग्री को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बताया था कि ए का पूरक कोण क्या होता है, तो आपने बताया कि 90 डिग्री माइनस ए होता है। फिर थीटा का पूरक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होता है, तो थीटा होता है। तो इस बात को आप समझ गए थे। फाई का पूरक कोण क्या होता है, तो फाई का पूरक कोण होता है 90 डिग्री माइनस फाई होता है। तो यहां तक हो गया। अब मैं आपको केस 1 बताया था। केस 1 में मैं यही बताया था कि कोई भी डिग्री है, जैसे 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री होगा। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये बताए थे केस 1 में। केस 2 में क्या बताया था कि निष्पत्तियां का पूरक कोण क्या होता है।
जैसे साइन है, साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस का पूरक क्या होगा, साइन होगा। टेन है, टेन का पूरक क्या होगा, कॉट होगा, तो कॉट का पूरक क्या होगा, टेन होगा। सेक का पूरक क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक का पूरक क्या होगा, सेक होगा। इस बात को समझ में आया? यस सर। अब मैं क्या किया कि केस 1 और केस 2 को मिक्स कर दिया। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, केस 1 और केस 2 को मिक्स करने के बाद साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का पूरक कोण आपको बताना है। तो साइन का पूरक कोण हो जाएगा कॉस, साइन का पूरक कॉस, और 30 डिग्री का पूरक हो जाएगा 60 डिग्री। यानी साइन 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया, कॉस 60 डिग्री। इसी तरह मैं बताया था, एक और ले लेता हूं, टेन 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, तो टेन का पूरक होता है कॉट, और 30 डिग्री का पूरक होता है 60। एक और ले लेता हूं, सेक 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो सेक 45 डिग्री का पूरक कोण, सेक का पूरक होता है कॉसेक, और 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 में से जब आप 45 को घटाइएगा तो 45 ही होगा। तो इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछता है उसमें आपको सिखाए थे कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ऊपर वाला का पूरक नीचे होना चाहिए और नीचे वाला का पूरक ऊपर होना चाहिए, और दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तब वो क्वेश्चन आपका क्या है, सही है। क्या है, सही है। इस पे आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे घर से बनाने के लिए, आप बनाए ही होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला भी बताया था, कैसे फॉर्मूला भी बताया था, जैसे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है, तो आप कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है, तो आपका होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा। आपको लग रहा है कि सर ये मुझे फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि एग्जाम में गारंटी है कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही, गारंटी है बाबू कि फॉर्मूला के साथ आपका एक क्वेश्चन आएगा। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, तो 24 में भी पूछा है, 25 में भी, 23 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है। यानी कि सीरियल बाय सीरियल हर एक ईयर में ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है, एक ना एक इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से जरूर पूछा है। समझ गए? सिर्फ थीटा के जगह पर कभी फाई दे देगा, कभी अल्फा दे देगा, चाहे ए दे देगा, बी दे देगा, अल्फाबेट का कोई भी लेटर दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बेहतरीन क्लास के साथ पढ़ेंगे, बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं, जहां तक पढ़ा दिए अब उसके आगे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको अंश का क्वेश्चन आपको दिया, सिखाया भी कि क्वेश्चन कैसे बनता है। जब मैं आपको क्वेश्चन दिया तो उसको अंश को सॉल्व कर कर भी बताया और हर को भी सॉल्व करके मैं बताया। अंश और हर दोनों को सॉल्व करके मैंने आपको बताया है। तो जो स्थिति आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी स्थिति आप फॉलो करिए, आपको आपका आंसर जो होगा सेम ही आएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते के साथ आगे बढ़ते जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आइए, क्वेश्चन मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो आइए आइए प्यारे बच्चों, आपका आपका पहला क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन मैं आप सबको सॉल्व करवाऊंगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए ध्यान से देखिए, आपके पास क्वेश्चन है टेन टेन 55 डिग्री बटे कॉट 35 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जल्दी से ना कॉपी और पेन उठाइए,
आपको सब्जेक्टिव के तौर पर इसे सॉल्व करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव माइंड में कैलकुलेट करके अभी नहीं, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी मैं क्लास में बताऊंगा। और लेकिन अभी जो है मैं आपको सब्जेक्टिव के लिए बताता हूँ, अभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है साइन 40 डिग्री और माइनस कॉस 50 डिग्री। पहला क्वेश्चन साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है टेन 52 डिग्री माइनस कॉट 38 डिग्री। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। समझ गए? कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर देख लीजिए। ध्यान से देखिए, टेन 55 डिग्री बटे कॉट 35 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करेंगे? टेन का पूरक कॉट होना चाहिए और कॉट का पूरक टेन होना है यहाँ पे। क्या टेन का पूरक कॉट है? हाँ सर है। कॉट का पूरक टेन है? हाँ है। क्या 55 और 35 का योग 90 डिग्री के बराबर है? हाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे? आपको सॉल्व करने का मन है अंश, तो अंश को सॉल्व करिए। आपको अगर हर सॉल्व करने का मन है, हर को सॉल्व करने का मन है, तो हर को सॉल्व करिए। तो मैं अंश को सॉल्व करूंगा, तो अंश को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस टेन का पूरक जो होता है वो कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है। और 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री में से 55 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे। और नीचे में कोई परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं, तो नीचे जो है उसको आप उसी तरह लिख दीजिए। लिख दिए? यहां तक समझने में दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखिए, कॉट है तो कॉट लिख दिए। 90 में से 55 को घटाइए तो कितना होगा? 35 डिग्री होगा। क्या होगा? 35 डिग्री होगा। और नीचे में क्या है? कॉट 35 डिग्री। समझ गए? अब अंश और हर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान है। कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1। तो सब्जेक्टिव में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए बात, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर दोनों में से किसी एक को परिवर्तन करना है, दोनों में से किसी एक को क्या करना है? बदलना है। क्या करना है? बदलना है। आपका मन है तो साइन 40 डिग्री का मत बदल दीजिए, अगर आपका मन है तो कॉस 50 डिग्री को बदल दीजिए। मतलब आप पहले, मैं इसमें आपको पहला बदल के दिखा देता हूं और इसमें मैं आपको दूसरा बदल के दिखा दूंगा। दोनों का आंसर एक ही आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप इसका बदलिए चाहे इसका, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंश को सॉल्व करते थे तो फिर भी उसका आंसर वही आता था, हर को सॉल्व करते थे फिर भी उसका आंसर यही आता है। लेकिन इधर से आप इसको आप सॉल्व करिए फिर भी उसका आंसर वही आएगा, इसको आप सॉल्व करिए फिर भी उसका आंसर वही आएगा। तो आप किसको सॉल्व करिएगा? हम तो इसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। साइन 40 डिग्री है तो साइन का पूरक क्या होता है? कॉस, तो यहां कॉस लिख दीजिए। अब 40 डिग्री का पूरक क्या होगा? तो 40 डिग्री का पूरक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री होगा। होगा यस या नो? यस सर। माइनस है तो माइनस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए सर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ गए? हाँ सर। कॉस है तो कॉस लिख दीजिए। 90 में से 40 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। 90 में से 40 को घटाएंगे तो क्या होगा? 50 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री। आप ध्यान से देखिए,
एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, यानी एक पद प्लस में है और एक माइनस में है, यानी कि प्लस cos 50 डिग्री है और माइनस cos 50 डिग्री रहेगा, तो क्या कट कर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए? यानी कि एक प्लस और एक माइनस में पद रहेगा तो कट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपके पास 1 रुपया है और मैं हीरो बन के आऊंगा, 1 रुपया मार ठूसा से, मार मुक्का से आपसे वो 1 रुपया भी छीन लूंगा, तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, 0 रुपया ही बचेगा। समझ गए? हाँ सर। यानी मैं आपको पहला सॉल्व करके बता दिया, उसका आंसर क्या आया, 0। अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन में मैं ये दूसरा पद को सॉल्व करूंगा। अब ध्यान से देखिए, 10। अब देखिए दूसरा जब पद को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो पहला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी तरह लिख देंगे, लिख दिए। अब दूसरा में परिवर्तन करना है तो कॉट का पूरक आप जानते हैं कि 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। और 38 का पूरक क्या होगा, 90 डिग्री में से 38 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ध्यान से देखिए, 10 52 डिग्री है तो 10 52 डिग्री को लिख दीजिए। अब 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब 50 में से 52 को 90 में से 38 को घटा दीजिए। 90 में से 38 को जब आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक है प्लस में और एक है माइनस में, सेम स्थिति आ गया, एक प्लस में था एक माइनस में था। उसी तरह एक बार 10 52 डिग्री प्लस में है और एक बार 10 52 डिग्री माइनस में है, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप क्या इसमें देखें, सर आप पहले वाला का सॉल्व करिए फिर भी उसका आंसर जीरो ही आया, आप दूसरे वाला का सॉल्व करिए फिर भी उसका आंसर जीरो ही आया। यानी कि आपको चाहे पहले वाला आप सॉल्व करिए चाहे दूसरे वाला, तो दोनों स्थिति में उसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। यहां से आप कुछ चीज नोट करिए प्यारे बच्चों, यहां से आप कुछ चीज नोट करिए। जब फ्रैक्शन में रहता है, जब भिन्न में रहता है यानी बटे में रहता है, तो उसका आंसर एक आ जाता है। उसका आंसर क्या आता है, एक आता है। ध्यान से देखिए, जैसे 10 का पूरक कॉट है 10 का पूरक कॉट, और इस दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। तो फ्रैक्शन में था यानी कि बटे में था, तो उसका आंसर क्या आया, एक आया। आया कि नहीं आया, समझ गए इस बात को? लेकिन जब माइनस में रहेगा, देखिए यहां भी वही चीज है। देखिए साइन का पूरक कॉस है, हाँ सर है। 40 का पूरक 50 है, हाँ है सर। यानी कि साइन 40 डिग्री का पूरक यहां पर ही दिया हुआ है कॉस 50 डिग्री, लेकिन यहां पर ही क्या है, माइनस में। क्या है, माइनस में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी बटे में रहेगा तो उसका आंसर एक होगा, अगर माइनस में रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो। अब ध्यान से देखिए, क्या 10 का पूरक कॉट होता है, हाँ सर। और 52 डिग्री का पूरक 38 डिग्री होता है, हाँ सर। यानी कि इसका पूरक ये है, आप इसको चेंज कर दीजिएगा तो यही बन जाएगा। अब एक बार प्लस एक बार माइनस कट कर क्या हो जाएगा, जीरो। इससे क्या सीखे आप, अगर जब भी बटे में रहेगा, जब भी बटे में रहेगा तो उसका आंसर एक आएगा, और जब भी माइनस में क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। मैं आपको फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं और आपको ही सॉल्व करना है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आपको कमेंट्स के माध्यम से क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 36 डिग्री बटे कॉस 54 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साइन 36 डिग्री माइनस कॉस 54 डिग्री। बोथ आर सेम क्वेश्चन, बोथ आर सेम क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए बटे में है और नीचे वाला क्वेश्चन जो है माइनस में है।
बोथ आर सेम क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। एक बार बटे में है, एक बार माइनस में, इसका आंसर क्या होगा? अलग अलग। तो जल्दी सी ना आप सॉल्व करिए। तो आपको सब्जेक्टिव के तौर पर सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैं तो बता ही दिया, आपको सब्जेक्टिव के तौर पर याद करना है, बनाना है। प्यारे बच्चों जल्दी बनाइए। तो उसके बाद मैं आपको, उसके बाद जल्दी करिए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी करिए। उसके बाद मैं आपको आगे और क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए देखिए कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। किसको आप सॉल्व कर रहे हैं, अंश को या हर को? अंश को सर, ठीक है करिए। अब देखिए साइन का पूरक क्या होगा? कॉस। हो गया? हाँ सर। 36 डिग्री का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री में से 36 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे। और बटे में क्या चीज है? कॉस 54 डिग्री। लिख दिए? हाँ सर। अब ध्यान से सर देखिए, कॉस है तो कॉस लिख दिए। अब 90 में से 36 को घटाएंगे तो क्या होगा? 54 डिग्री। क्या होगा? 54 डिग्री। और नीचे में क्या है? कॉस 54 डिग्री। क्या है? कॉस 54 डिग्री। क्या अंश और हर बट्टे में है? अंश और हर बट्टे में है ना? हाँ, लेकिन समान है तो कट कर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। साइन 36 डिग्री माइनस कॉस 54 डिग्री, दोनों में से किसी को भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आइए पहला वाला को इसी तरह हम छोड़ देते हैं, दूसरा वाला को परिवर्तन कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, कॉस 54 डिग्री है, कॉस 54 डिग्री है, तो कॉस का पूरक क्या होता है? साइन होता है। और 54 डिग्री का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री में से 54 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे। 90 डिग्री में से 54 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब ध्यान से देखिए, साइन 36 डिग्री हो गया, साइन 36 डिग्री। अब साइन है तो साइन लिख दिए, 90 में से 54 घट गया तो कितना हो गया? 36 डिग्री हो गया। एक बार ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0। देख रहे हैं, अगर फ्रैक्शन में रहता है यानी भिन्न में रहता है तो उसका आंसर 1 आता है, और माइनस में रहता है यानी सब्ट्रैक्ट में रहता है तो उसका आंसर क्या आता है? 0। तो समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो उसका आंसर 1 आएगा, और माइनस में रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको आप आगे नेक्स्ट लेकर चलता हूं, नेक्स्ट लेकर चलता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, और उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप ये चीज समझ गए सब्जेक्टिव में किस तौर से बनाना है। यानी कि दो दो चीज दे दिया जाता है, उसमें आप परिवर्तन कर दीजिए और बना दीजिए। आप आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना। अब आइए मैं आपको अखियों से गोली मारना सिखाएंगे, यानी कि क्वेश्चन को आंख से देखते के साथ उसका आंसर सॉल्व करना है। कितना भी भारी से भारी अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, कितना से टफ क्वेश्चन आपको दूंगा, बस उसको आंख से देखना है और क्या करना है? उस पर गोली मार देना है, यानी कि उसका ऑप्शन टिक कर देना है। समझ गए? बताना, सिर्फ आंसर बताना है, ऑप्शन मैं ही नहीं दूंगा। तो आइए क्वेश्चन मैं पहला देता हूं। क्वेश्चन ये सीख गए सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, उसी तरह बनाना है, ठीक? आइए ऑब्जेक्टिव के लिए अखियों से गोली कैसे मारेंगे। आइए पहला क्वेश्चन है आपके पास, सेक सेक 70 डिग्री बटे कौसेक कौसेक 20 डिग्री, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अभी आप ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे बताइएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट आप बताइएगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को घर पे जाकर आप सब्जेक्टिव में बनाइएगा। ये मेरा होमवर्क है, और जितना बोलूं उतना जाके घर पे करना है, तब अच्छा स्कोर आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, टेन 89 डिग्री माइनस कॉट 1 डिग्री, ये दूसरा प्रश्न है।
ये क्या है? दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, कॉट 15 डिग्री बटे टेन 75 डिग्री। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न 2 साइन 70 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री। आप पांचवा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा 3 टेन 60 डिग्री बटे कॉट 30 डिग्री। ये 5 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं और हमें 5 सेकेंड में आंसर चाहिए, ना कि 5 मिनट में, 5 सेकेंड में। क्वेश्चन देखे आंसर बताना, क्वेश्चन देखे आंसर बताना है, क्वेश्चन देखे आंसर बताना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, समझ गए? आपको त्रिकोणमिति का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको पेन ऑब्जेक्टिव में नहीं उठाना है। क्वेश्चन जब आप आंख से देखकर डायरेक्ट अगर टिक मार दीजिएगा ना, तो वो क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों, समझ गए? तो इस 5 क्वेश्चन को आप जल्दी से ना सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए इस 5 क्वेश्चन को। आइए इस 5 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए, तुरंत मैं बताता हूं। क्या सेक का पूरक कौशिक है? हाँ सर है। क्या सेक का पूरक कौशिक है? हाँ है। अब इस दोनों का योग 90 डिग्री है, 70 और 20 का योग 90 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 हो गया सॉल्व? हाँ सर। क्या 10 का पूरक, देखिए, क्या 10 का पूरक कॉट है? हाँ सर है। मैं बता रहा हूं, क्या 10 का पूरक कॉट है? हाँ सर है। 89 का पूरक 1 है? हाँ है। तो जब माइनस में रहेगा, इसका पूरक अगर ये रहेगा, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। जब 2 पद रहेगा, इसका पूरक अगर ये दिया हुआ है और बीच में माइनस है, तो वो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0। जब आप करिएगा तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? आगे देखिए, क्या कॉट का पूरक 10 है? कॉट का पूरक 10 है? हाँ सर है। अब इस दोनों का योग 90 डिग्री होता है? हाँ सर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर ये आ गया। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा अलग दे दिए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे दिए। 2 साइन 70 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री, तो ये कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, आप ये 2 साइन 70 डिग्री है, इसे आप ये यहां पर आप देखिए, ये इनटू में है। किसमें है? इनटू में। तो आप इस 2 को अभी छोड़ दीजिए। सपोज डेट मानिए कि ये 2 जो है नहीं है क्वेश्चन में। आप देखिए क्वेश्चन बचा कितना? सिर्फ इतना ही बचा। बचा कि नहीं? हाँ। अब इसमें सिर्फ आपको देखना है, क्या साइन का पूरक कॉस है? हाँ सर है। और 70 डिग्री और 20 डिग्री का योग 90 डिग्री होता है? हाँ सर है। तो इस पूरे का मान क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। इस पूरे का मान 1। अब 1 को अगर आप 2 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर 1 ना होकर क्या हो गया? 2 हो गया। क्या समझे? हाँ सर समझ गए। आगे आइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से ना आप कमेंट्स में बताइए। तो 10 का आप ध्यान से देखिए, यहां ये इनटू में है, तो 3 एक तरह से अभी गायब कर दीजिए। 10 का पूरा कॉट होता है? हाँ सर होता है। और 60 और 30 का योग 90 होता है? हाँ सर होता है। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और 1 को अब 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या आप बताइए प्यारे बच्चों, इस 5 क्वेश्चन में आपको अगर कहीं दिक्कत है तो बताइए। क्या इस 5 क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यस सर चलिए। अब आइए, मैं और अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आइए, आपको छठा प्रश्न मैं दे रहा हूं। छठा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं।
छठा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, 5 साइन 40 डिग्री बटे कॉस 50 डिग्री, उसके बाद प्लस 2 टेन 45 डिग्री बटे कॉट 45 डिग्री। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और फिर सातवां आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, साइन 80 डिग्री 3 कॉस 10 डिग्री। इस बार आपको आसान क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ा क्या चीज हार्ड क्वेश्चन मिल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, tan 25 डिग्री बटे 5 कॉट 65 डिग्री, उसके बाद साइन 40 डिग्री बटे 4 कॉस 50 डिग्री। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है 3 बटे 4 टेन 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री माइनस 2 बटे 5 2 बटे 3 रहने दीजिए, 2 बटे 3 सेक 20 डिग्री बटे कॉसेक 70 डिग्री। ये सब पूछा गया प्रश्न है बाबू, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको यानी कि आसान से मॉडरेट भी सिखा रहा हूं, हार्ड क्वेश्चन भी करना सिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, यानी कि इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड, समझ गए? तो यानी कि नीचे से ऊपर उठना है, समझ गए? हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करिए तो जल्दी से ना। और ये भी आप आंख से देखने के बाद आप तुरंत आंसर बताइए। मैं आपको इस सब क्वेश्चन में मात्र 5 सेकेंड दूंगा, 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं दूंगा। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्या इस क्वेश्चन इतना ये जो है इसको अभी आप भूल जाइए, सिर्फ समझिए कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। तो क्या बताइए इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्योंकि मैं आपको इससे पहले भी बताया था, इसका आंसर होगा 5। क्या होगा? 5। और इसका आंसर 2, तो 5 2 क्या हो गया? 7। अब ये कैसे हो गया सर? ये कैसे हो गया? अब ध्यान से देखिए, इस 5 को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। साइन का पूरक कॉस होता है, हाँ सर होता है। 40 और 50 का योग 90 होता है, तो इस पूरे का मान क्या हो गया? 1 हो गया। 1 को 5 से गुना करिएगा तो 5। 2 को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इस पूरे का मान क्या होगा? 10 का पूरक कॉट, 45 का पूरक 45 ही होता है। इस पूरे का मान 1, 1 को 2 से गुना करिएगा तो 2, इधर हो गया 5, इधर हो गया 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7। समझ में आ गया? यस सर। अब ध्यान से देखिए, साइन 80 डिग्री बटे 3 कॉस 10 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये 3 जो है ये नीचे में दिया हुआ है, यानी ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो यानी कि ये जो है फ्रैक्शन में है। क्या है? फ्रैक्शन में, यानी 3 नीचे में है, तो ये क्या है? फ्रैक्शन में है। अब ध्यान से देखिए, इस 1/3 को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, 1/3 को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। अब बचेगा क्या? सिर्फ साइन 80 डिग्री अब बटे कॉस 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। और 1 को आप 1/3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 ही हो जाएगा, 1/3 ही हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब बताइए इस पूरे का मान क्या होगा? इस पूरे का मान जल्दी सा देखिए, यहां पर बताए हैं इस पूरे का मान। हाँ सर मैं समझ गया, यहाँ ये फ्रैक्शन में है सर, 1/5 हो जाएगा। 10 का पूरा कॉट और इस दोनों का योग कितना? 90। क्या हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90।